क्या आप डोमेन बाय करने का सोच रहे हैं? आपको नहीं पता कि किस तरह से डोमेन बाय करना है और कहाँ से बाय करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से डोमेन बाय करना है और कैसे डोमेन बाय करना है। तो मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं कि डीपनॉलेज यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने होस्टिंगर अकाउंट पे। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने चले जाना है डोमेन। डोमेन में जाने के बाद आपने चले जाना है गेट अ न्यू डोमेन में। न्यू डोमेन पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने सुटेबल डोमेन का नाम लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डोमेन का नाम लिख लेता हूँ jklgeneraltrading.com। तो ये मेरे पास डोमेन है। देन मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारा जो डोमेन है वो अवेलेबल है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 3 ईयर, 2 ईयर एंड 1 ईयर। तो हमें जो डोमेन बाय करना है 1 ईयर के लिए बाय करना है। तो मैं 1 ईयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही 1 ईयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट बन जाती है। फिर इसके बाद आपने क्लिक कर देना है चूज पेमेंट मेथड पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे 2 पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं एंड सेकंड हमारे पास है जेज कैश के जरिए। तो मैं जेज कैश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिस अकाउंट पे आपका जेज कैश अकाउंट बना हुआ है। तो वो मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया है। देन आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू विद जेज कैश। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके जेज कैश में उतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। इससे 200 ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मुझे जेज कैश अकाउंट का पिन ऐड करना होगा। तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना जेज कैश अकाउंट का पिन कोड। देन मैंने किया सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया तो हमारा जो डोमेन है वो सक्सेसफुली बाय हो चुका है। तो आप यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें एक मैसेज भी शो हो चुका है कि हमने डोमेन बाय कर लिया है और हमें होस्टिंगर की तरफ से मेल भी रिसीव हो गई है, पेमेंट रिसीव थैंक्स। तो इस तरह की मेल आपको आएगी जब आप पेमेंट सक्सेसफुली डन कर लोगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने डोमेन को सेटअप करना है। तो डोमेन को सेटअप करने के लिए आप सबसे पहले चले जाएंगे डोमेन सेक्शन में। डोमेन सेक्शन में आने के बाद आपने डोमेन पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेंडिंग सेटअप लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस में, और यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डोमेन की रजिस्ट्रेशन हो रही है। मैंने जो भी डिटेल अपनी दी हुई है वो एकदम करेक्ट है। अगर आपको लगे कि आपने कोई डिटेल गलत दी है तो उसे एडिट करके ठीक किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फिनिश रजिस्ट्रेशन। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ईमेल रिसीव होगी होस्टिंगर की तरफ से और इनका जो रेफरेंस होगा वो होगा ICANN। इसको स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन को कंटिन्यू कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट वेबसाइट, क्रिएट वेबसाइट। नेक्स्ट, हमें कोई वेबसाइट नहीं बनानी, हमें एम्प्टी पेज चाहिए तो सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली हमारी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो चुका है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ में दिखा दूं क्योंकि मेरा फर्ज बनता है एक एक चीज़ को क्लियर करना। आपने उस जीमेल पे लॉगिन कर लेना है जिस जीमेल पे आपने होस्टिंगर का अकाउंट बनाया होगा। तो उसको जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पे फर्स्ट मेल आपको आई हुई होगी पेमेंट रिसिप्ट की, और सेकंड मेल भी आती है डोमेन रजिस्ट्रेशन की, ICANN की तरफ से आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ICANN की तरफ से वेरिफिकेशन ईमेल आएगी जो मुझे स्पैम में आई है। तो इसको वेरीफाई कर लेना है आपने क्लिक करके। आपको यहाँ पे तो आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा। तो इसका मतलब ये है कि ICANN ने आपको वेरीफाई कर दिया है। तो इसके बाद आपका जो डोमेन है वो सक्सेसफुली
रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके नाम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डोमेन आ चुका है। अब मैं आपको डोमेन पोर्टफोलियो पे भी लेके चलता हूँ। डोमेन पे आ गए, डोमेन पोर्टफोलियोज, और ये रहा हमारा डोमेन और एक्टिव भी हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने डोमेन को अब यूज कर सकते हैं। इस पे हो वेबसाइट भी बना सकते हैं और इस पे वेब मेल भी बना सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि किस तरह से डोमेन को बाय किया जाता है होस्टिंगर पे और किस तरह से उसको सेटअप किया जाता है। फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।